भाई देखिए, मुद्दा कंट्रोवर्शियल है थोड़ा सा, इसलिए जरा वीडियो को पूरा देखिएगा, उसके बाद ही अपने कमेंट सेक्शन में विचार लिखिएगा। हाँ, आगे बढ़ने से पहले जो है ना, अभी चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि बीच में मेरे को बोलने का मौका नहीं लगेगा। भाई देखिए, जिस वक्त आप लोग ये सवाल पूछ रहे होने चाहिए कि भाई इस देश के अंदर करप्शन इतना ज्यादा क्यों बढ़ गया है कि अब जजों के घरों से भी जो है ना 15-15 लाख रुपए कैश नकदी बरामद हो रही है, उस वक्त आप कुणाल कामरा और आईपीएल में व्यस्त हैं। हिमाचल जैसा छोटा सा स्टेट जो है ना पाई पाई के लिए मोहताज हो रहा है। मुख्यमंत्री जी घूम घूम करके स्टेट के लिए जो है पैसा मांग रहे हैं, फंड्स मांग रहे हैं, और बीजेपी इस वक्त जो है धरना प्रदर्शन करने में लगी हुई है। बीजेपी के लीडर सदन से वॉकआउट कर गए हैं आज, और वो विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। किस बात के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं ये बीजेपी वाले ही जानते हैं। बहरहाल बात यह है कि कांग्रेस के लोग इस वक्त अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस के भवानी सिंह पठानिया और विक्रमादित्य सिंह जैसे जो लीडर हैं वो खुद ही अपने बयानों से अपनी किरकिरी और मजाक उड़वाने में लगे हुए हैं। देखिए, एक बात बड़ी सिंपल सी है कि इतना कुछ स्टेट में हो रहा है और आप लोग जो है ना वो इस बहस में उलझे पड़े हैं कि जयराम ठाकुर और सुखविंदर सिंह सुक्खू में से कम बुरा मुख्यमंत्री कौन है। देखिए क्या है ना, इस देश के अंदर एक बड़ा अजीब सा डिलेमा चल रहा है, जो कभी कुणाल कामरा के केस में हमारे सामने आता है, कभी समय रैना के केस में हमारे सामने आता है, कभी सुशांत सिंह राजपूत के केस में हमारे सामने आता है, और आजकल चीफ इंजीनियर साहब के सुसाइड केस के रूप में हमारे सामने है। मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए हमारी जो पार्टियां हैं जो शासन में हैं वो किस तरीके से जो है ना आपकी तरफ को एक नई कंट्रोवर्सी फेंकते हैं, और दुख की बात आप लोगों के लिए डाइजेस्ट करने की जो है, जिसको आप नहीं डाइजेस्ट कर पाते जनता के लोग, वो ये है कि भाई सरकार आपकी तरफ को नई से नई कंट्रोवर्सी फेंकती है और आप लपक लपक के जडेजा की तरह उस कंट्रोवर्सी को जो है ना वो पैकेज करने लगते हैं। जबकि इस वक्त आपके सवाल ये होने चाहिए कि भाई हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है तीसरी बार बिजली के दाम बढ़ने वाले हैं, बसों का किराया बढ़ने वाला है, ये पेट्रोल के दाम जो है वो 100 रुपए के पार क्यों चले गए हैं, खाने का तेल हर दूसरे तीसरे महीने में जो है 10-20 रुपए महंगा क्यों हो जाता है, और रुपए के मुकाबले डॉलर जो है ना वो कमजोर क्यों हो रहा है, 86 रुपए तक पहुंच चुका है जो है एक डॉलर की कीमत जो है ना हिंदुस्तानी रुपए में 86 रुपए हो चुकी है। ये तमाम सवाल आप जानते तो जरूर हैं, मगर आप पूछेंगे नहीं। आप ये भी नहीं पूछेंगे कि आपका वो पढ़ा लिखा लड़का जो घर में बैठा है, जो बेरोजगार है, सारी क्वालिफिकेशन होने के बावजूद भी जो बेरोजगार है, उसके लिए रोजगार का प्रबंध कब होगा। कब 5 लाख नौकरियों का वायदा करने वाले जो है ना रोजगार दे पाएंगे, कब 1 करोड़ नौकरियां देने का वायदा करने वाले उनके लिए रोजगार का प्रबंध कर पाएंगे, कब मेक इन इंडिया की जो बात करने वाले लोग थे वो कब उनके लिए एक बिजनेस इकोसिस्टम खड़ा कर पाएंगे। आप ये तमाम सवाल जानते जरूर हैं, लेकिन आप पूछेंगे नहीं, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो देश है वो बिग बॉस का ही एक पूरा सेट बन करके रह गया है। लोगों को रोज के रोज नई कंट्रोवर्सी चाहिए। आप न्यूज चैनल भी वही देखेंगे, आप अखबार भी वही पढ़ेंगे, यहां तक कि आप इस चैनल को भी इसीलिए देख रहे हैं जहां पे आपको कंट्रोवर्सी मिल जाए, कोई ना कोई मसाला मिल जाए। जनता इस चीज की इतनी आदी हो चुकी है कि रोज नई कंट्रोवर्शियल न्यूज सुने बगैर उनको नींद नहीं आती है। देखिए, अब भी वक्त है, अगर आप लोग इस देश के लिए कुछ करना ही चाहते हैं तो भाई अपने नेताओं से वो सवाल पूछो जिससे कि फर्क पड़ता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आज के समय में कि सुशांत को किसने मारा, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में कि भाई ये ऊटपटांग चीजें जो ये नेता एक दूसरे के लिए कह रहे हैं उसमें से सच कौन बोलता है। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस देश के अंदर जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो कम कब होगी। फर्क इस बात से पड़ता है कि इस देश के अंदर जो बड़े बड़े नेता खड़े हो जाते हैं बयान देने के लिए, वायदे करने के लिए, और बाद में ये कह करके मुकर जाते हैं कि वो तो हमारे जुमले थे। अभी प्रधानमंत्री जी का एक स्व प्रायोजित पॉडकास्ट अमेरिका में आपने देखा, उसमें मोदी जी खुद ये कह रहे थे कि भाई ठीक है, सभी लोगों को जो है ना वो कटाक्ष करने की आजादी होनी चाहिए, बोलने की आजादी होनी चाहिए। और उसके बाद हम महाराष्ट्र में देखते हैं कि एक छोटे से कॉमेडियन ने कोई उल्टी सीधी बात कह दी तो उसके लिए पूरा का पूरा उनका वेन्यू ही तोड़ दिया जाता है, और वेन्यू उन लोगों का तोड़ रहे हैं जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है। इसलिए अपने लीडरों को कुछ भी करने की आजादी मत दीजिए। अपने लोगों से जो है ना वो सवाल पूछिए जिसके लिए आपने उन्हें विधानसभा या संसद में चुन करके भेजा था। बहरहाल आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपकी कोई आंखें खुली हों, आपके ज्ञान चक्षु खुले हों, तो भाई अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करिए।